नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं भाईंदर पश्चिम रजिस्ट्रार ऑफिस। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी जहां पे मीरा भाईंदर के दोनों एमएलए यहां पे छापा मारे थे क्योंकि उनको शिकायत मिली थी कि यहां पे गलत तरीके से काम किया जा रहा है। कई ऐसे शिकायत करता है जिनका यहां पे काम सही तरह से नहीं हो रहा है। उसके बाद हम आज दोबारा यहाँ पर हम आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे काम हो रहे हैं। इस कार्यालय ऑफिस में केवल 3 ही स्टाफ है, वो भी उप निबंधक को लेकर। यानी कि मीरा भाईंदर शहर में लगभग 6000 सोसाइटी हैं और उसे चलाने के लिए केवल 3 स्टाफ। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम होगा। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम उप निबंधक सतीश देवकते से बात करेंगे। आखिर में उस दिन जो छापा पड़ा था, क्या वजह थी और क्या समस्या है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं शिकायतकर्ता, वो मायूस रहते हैं। उनका कहना है कि काम काफ़ी डिले हो रहा है, जबकि मैं आपको बता दूं कि इस ऑफिस में केवल 3 ही स्टाफ है और 6000 यहाँ पे सोसाइटियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिले क्यों ना हो। उसके बाद भी यहाँ पे कई सारी सोसाइटियों के इलेक्शन होते हैं या फिर उनसे मुलाकात करना होता है। तो किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और ये जो डिले होने का कारण सर, आपके यहाँ पे 2 विधायकों ने अचानक दौरा किया और अचानक दौरे में पाए गए कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग भी काम कर रहे थे, कुर्सी में बैठे थे। लेकिन जब हमने वो खबर को प्रमुखता से चलाया और बाद में हमें पता चला कि आपके यहाँ तो मैन पावर की ही कमी है। मात्र 3 आदमियों से पूरी ये सोसाइटी रजिस्ट्रार चल रहा है और तकरीबन 6000 से ज़्यादा सोसाइटियाँ शहर में हैं। तो सर क्या प्रकाश डालेंगे, सच्चाई क्या है? जब मतलब आमदार मैडम और साहब आए थे, आमदार सर, तब जो मतलब लोग थे वो मतलब प्राधिकृत अधिकारी का पैनल है हमारा, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफिस से वो पब्लिश किया जाता है पैनल। तो उसमें से हम हेल्प के लिए बुलाते हैं उनको, ऑफिसर को, तो वो आके हेल्प करते हैं। और वो ऐसा कुछ वैधानिक काम नहीं करते, सिर्फ मतलब टपाल ले जाने के लिए ऐसा काम करते। कुछ लीगल या कुछ इम्पोर्टेंट काम है ऐसा काम वो नहीं करते। तो सर आपने उस वक्त उनको अपनी व्यथा क्यों नहीं सुनाई कि हमारे पास स्टाफ नहीं है और आप अचानक दौरे पे आए हो? 6000 सोसाइटियाँ मात्र 3 आदमी से चल रही है, तो हम कहाँ तक सफ़र करेंगे? हाँ, आपने जो मतलब जब ये ऑफिस फॉर्म हुआ था तब आकृति बंद के अनुसार इधर मिनिमम 10 जन का 9 से 10 जन का स्टाफ अलॉट किया है। उसमें सिपाही है, बाकी के ऑफिसर है सब। लेकिन अभी ऑफिस का फॉर्मेशन होके भी बहुत साल हो गए, अभी 2023 है। अभी तो वो टाइम जो वर्कलोड था उससे कई गुना वर्कलोड बढ़ गया है। सोसाइटीज़ अभी अराउंड 6000 सोसाइटीज़ है, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत सारा वर्कलोड है। तो वो हिसाब से स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टाफ बढ़ने की वजह स्टाफ कमी हुआ है ये ऑफिस का। मतलब कोई प्रमोशन पे बाहर गए, कोई रिटायर हुआ है, ये हिसाब से स्टाफ कम हुआ है। तो अभी स्टाफ सिर्फ 3 ही लोग हैं, मतलब मैं पकड़ के 3 लोग हैं और एक है वो न्यापन पे है, मतलब उनका एक्चुअल डेपुटेशन पे है। उनका एक्चुअल ऑर्डर विक्रमगढ़ के ऑफिस में है। हफ्ते में 2 दिन उनको उधर भी जाना पड़ता है विक्रमगढ़ में। और इलेक्शन अभी 1-2 साल पहले बंद था, अभी इलेक्शन भी शुरू हो गया है, तो स्टाफ को इलेक्शन लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो ऑफिस के काम पे उसका इम्पैक्ट होता है। मतलब ऑफिस का काम करने के लिए टाइम कम गिरता है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि, विधायक हैं, उनसे क्या मांग करें? मैं यही मांग करूँगा कि हमने ऑलरेडी लेटर दिया है जॉइंट रजिस्ट्रार साहब को, और वही कॉपी हमने DDR साहब और कमिश्नर साहब को भी दिया है 2021 में। उससे पहले भी दिया था कि जो स्टाफ है उसको आप और बढ़ा के दो। मतलब उसकी वजह से हमारा काम करने का क्वालिटी और सब एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और दूसरा मतलब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब आमदार मैडम और आमदार साहब को जो मतलब गलत फैमिलियाँ हुई कि ये ऑफिस में मतलब गलत काम होता है, दलाल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इधर हेयरिंग होता है तो एक पक्षकार हमेशा एक के बाजू में ऑर्डर होता है और एक के खिलाफ होता है। तो हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और जो नाराज़ होते हैं, मतलब जो पक्षकार, वो बाहर जाके वही मतलब ये करते प्रोपोगेंडा कि इधर गलत काम होता है, गलत चलता है। और ये सब नाराज़ लोग सब
इकट्ठा होकर फिर लोक प्रतिनिधि के उनके पास जाते हैं और उनको ये ऐसा गलत तरीके से बताते हैं। सर 6000 से ज़्यादा सोसाइटियाँ हैं और 6000 से ज़्यादा सोसाइटियों में आज भी तकरीबन 90% सोसाइटियाँ जो हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि सोसाइटी किस तरह से रन की जाती है, तो क्या आपकी तरफ से कोई कार्यशाला का आयोजन नहीं हो सकता है ताकि जो वहाँ पे जो सोसाइटी चलाते पदाधिकारी हैं उनको ये नॉर्म्स के अंडर वो काम कर सके और ताकि आपका भी बोझ कम हो, शिकायतें आपके पास कम आए? हाँ, मतलब ऐसा हमें किसी ने अभी तक कुछ लेटर ऐसे रिटर्न में नहीं दिया कि आप हमारे सोसाइटी में आके प्रशिक्षण लो या ऐसा कुछ। जब कोई आता है लेटर तो हम हमारे स्टाफ या हम खुद जाके उधर प्रशिक्षण लेते हैं। और वैसे ही सहकार भारती है, हाउसिंग फेडरेशन है, वो भी मतलब साल में हर एक इसमें वो प्रशिक्षण लेते रहते हैं सोसाइटी का। मतलब हम मैं तो यही कहूँगा कि हर एक चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने बायलॉज जो है, बायलॉज का बुक जो कि हाउसिंग फेडरेशन के ऑफिस में मिलता है, ये मतलब ये इंग्लिश कॉपी है, इसमें मराठी में भी है, ये भी आप देखेंगे रेगुलरली तो इसमें आपका पूरा सॉल्यूशन है। इसमें कुछ अगर आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है, कुछ एप्लीकेशन का फॉर्मेट मालूम है, उसमें सब दिया है, वो भी पढ़ेंगे तो भी बहुत सारे आपके काम हल्के हो सकते हैं। सर कई बार कैसा होता है कि सोसाइटी में डिफ़ॉल्टर होते हैं और डिफ़ॉल्टर जो हैं वो जब उन पर कोई कार्रवाई की जाती है तो डिफ़ॉल्टर सोसाइटियों पे ऑपरेशन करते हैं और बोलते हैं सोसाइटी का कार्यभार जो है गलत तरीके से चल रहा है, लेकिन उन सोसाइटियों में पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं और उनको ये नहीं पता होता आई रजिस्टर क्या है, जे रजिस्टर क्या है, कमेटी रजिस्टर कैसे बनाना है, एजीएम का रजिस्टर कैसे बनाना है। तो डिफ़ॉल्टर की शिकायत पे आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ती है, तो क्या ऐसी सोसाइटी को आपको एक मौका देना चाहिए कि नहीं? मतलब मैं अभी डिफ़ॉल्टर उसमें भी बहुत सारा मतलब कम डिफ़ॉल्टर जब कोई रहता है तो उसको पहले तो उसका जो मेंटेनेंस है वो भरना चाहिए, उसने डिफ़ॉल्ट नहीं रखना चाहिए कुछ भी अमाउंट। और रही सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी ने लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों ने वो टाइम पे पूछना चाहिए कि हाँ जो कुछ कायदेशीर जो आईजे रजिस्टर है वो सब हमारा खुद का नाम उस पर आया है क्या, हमें शेयर सर्टिफिकेट मिला है क्या। अगर नहीं मिला या ना आईजे रजिस्टर आप पे नाम नहीं है तो आप तुरंत सोसाइटी को कोऑर्डिनेट मतलब लेटर लिखो या उनसे कोऑर्डिनेट करो। प्रॉब्लम क्या होता है जब मेंबर सालों साल कुछ देखते नहीं है, 5 साल 10 साल 12 साल देखते नहीं है, और फिर जब कोई अचानक कुछ प्रॉब्लम आता है या डिफ़ॉल्टर में उनका नाम आता है तब जाग जाते हैं। तो वो अपने रेगुलर कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, या अगर कमेटी ने ये नहीं किया तो ऑफिस के पास आपने ये करना चाहिए। पर ऐसी सोसाइटी का मदद करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं रहता है लेकिन वो सोसाइटी को अच्छी तरह रन करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्टरों की शिकायत पे उन पे इंक्वायरी बैठ जाती है, तो ऐसी सोसाइटी का मौका देते हैं आगे सुधरने का? हाँ कुछ बहुत अच्छे सोसाइटीज़ भी है जहाँ पे बहुत अच्छा काम चलता है, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर वो अच्छे काम करते हैं, मतलब खुद का ऑफिस करके वो सोसाइटी को भी अच्छा संभालते हैं। लेकिन कभी क्या होता है कि चेयरमैन सेक्रेटरी या ट्रेजर जो कमेटी मेंबर्स है उनको भी उनके काम की वजह से, मतलब उनके ऑफिस या उनके पर्सनल काम की वजह से उनको भी उतना नॉलेज नहीं होता कि क्या करना चाहिए, उनको भी लॉज का उतना नॉलेज नहीं होता, तो कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। तो इस बारे में क्या है, अभी सामने वाली कंपनी ने अगर कुछ हमारे पास लिखित में एप्लीकेशन किया तो वो फिर हम उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा कि उप निबंधक सतीश देवकते ने किस तरह से अपनी व्यथा बताई कि इस स्टाफ में, इस ऑफिस में तीन स्टाफ अभी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का काम काफ़ी डिले होता है। उसके बाद भी इन्हें जो यहाँ पे ऑफिसर हैं इन्हें जाना होता है, कई सारी सोसाइटियों में इनका वो काम रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिले होता है। इन्होंने कहा, इन्होंने गुहार लगाया है दोनों आमदार से, प्रशासन से कि कम से कम हमारे ऑफिस के लिए 10 स्टाफ की ज़रूरत है और हमें 10 स्टाफ यहाँ पे मुहैया कराएं। बाउंड्री इंडिया के लिए और